बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिकली ट्री है। आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है उस पर बाइनरी सर्च ट्री लिखा है। तो ये मैं पहले थोड़ा सा ट्री के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री या BST से क्या मुराद है। पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने कितने डेटा स्ट्रक्चर कवर किए हैं। तो हमने अभी तक जिन डेटा स्ट्रक्चर पे बात की है और जिनमें हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन डिस्कस किए हैं, जिनमें इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल शामिल हैं बेसिकली, उनमें आपका एरे है, लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में हमने सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट कवर की है। उसके बाद हमने स्टैक किया था और उसके बाद हमने रिसेंटली जो डेटा स्ट्रक्चर कवर किया है वो क्यू है, जिसमें हमने सिंपल क्यू भी देखी है और सर्कुलर क्यू भी देखी है, और डबल एंडेड क्यू में फिर टू टाइप्स हमने देखी हैं, जिसमें एक इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू है और एक दूसरी जो है वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू है। और हमने हर डेटा स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने कवर किया है उसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के ऊपर बात करनी है, जो कि बेसिक ऑपरेशन हैं और जिन पे बाकी तमाम ऑपरेशन रिलाई करते हैं। दैट इज़ इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रावर्सल। ट्रावर्सल का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने सॉर्टिंग करनी हो, सर्चिंग करनी हो, या आपने सिंपल डेटा डिस्प्ले करना हो, कोई भी आपने इस तरह का काम करना है तो ट्रावर्सल बेसिकली उस ऑपरेशन को हैंडल करता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको डेटा को एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो एक्सेस करने को हम ट्रावर्सल कहते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर भी कि ये जो तीनों डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे कवर कर रहे हैं, उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है, प्रोसेसर किस तरीके से उस ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसी चीज़ को लेके अब हम अगले डेटा स्ट्रक्चर ट्री की तरफ चलते हैं। और इससे पहले दोबारा ये बता दूं कि अब तक हमने जितने डेटा स्ट्रक्चर कवर किए हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, देवर ऑल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की पहली बात यह है कि वो उनको लीनियर इसलिए कहते हैं कि आप उसको चाहे एरे में रिप्रेजेंट करें या लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करें, वो एक एलिमेंट से आप उनको शुरू करें तो आप एक लाइन में या एक सीक्वेंस में आप आखिरी एलिमेंट तक चले जाते हैं। देर इज़ नो अदर वे ऑफ ट्रावर्सल ऑफ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट तक जाएं तब भी ठीक है, लास्ट एलिमेंट से पहले एलिमेंट की तरफ जाएं तब भी ठीक है। तो एक लीनियर या सीक्वेंस की फॉर्म में जो है वो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा अगला ये वाला डेटा स्ट्रक्चर है ट्री, इसमें हम ये देखेंगे कि ये हम ऐसा फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है। और हम ये देखेंगे अगर ये नॉन लीनियर है तो फिर इसकी क्या शेप है और किस तरीके से किन चीज़ों पे ट्री जो है वो अदर डेटा स्ट्रक्चर, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं, उस पर प्रेफरेंस रखता है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी बता दूं, दोबारा रिकॉल कर दूं कि हमने हर डेटा स्ट्रक्चर पे ये भी पढ़ा है कि इंटरनली कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर में किस तरीके से वो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे जो है वो यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और हमें उसका वैसे इल्म नहीं होता, लेकिन हमें देखा है कि हमारी फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हमारा जो स्टैक है वो अब आपके रिकर्जन में यूज़ होता है। जब आप फंक्शन कॉल को बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, उसमें आपका स्टैक यूज़ होता है। या हमने ये पढ़ा कि जब आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंटर करते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है तो बेसिकली अंदर स्टैक यूज़ करके उसकी पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स बनती है और फिर स्टैक से ही वो इवेलुएट होती है और इस तरीके से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इनफिक्स एक्सप्रेशन जो आपने एंटर की होती है उसका रिजल्ट होता है। तो इसी तरीके से आपका क्यू जो है वो आपकी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, अगर आपने एक नेटवर्क की लैब आपकी बनी हुई है तो आपने फॉर एग्जांपल एक आपका सर्वर है, एक प्रिंटर है, तो वो क्यू में जो है वो जॉब लगी हुई है। जो सबसे पहले यूज़र एक्सेस करेगा प्रिंटर को या प्रोसेसर को, उसकी जॉब सबसे पहले एक्सेस होती है। और सिमिलरली इस तरह की हमने काफ़ी सारे एग्जांपल सर्कुलर क्यू की भी डिस्कस की हैं, डबल एंडेड क्यू की भी की हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हमने ट्री पे भी देखने हैं कि इसके डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन इस पे किस तरह से काम करते हैं, उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ट्री की एप्लीकेशन कहाँ है, इंटरनली कंप्यूटर में ट्री जो है वो कहाँ यूज़ होता है, वैसे रियल लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशन है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस डेटा स्ट्रक्चर में भी देखना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसके नाम से जाहिर है, ट्री का मतलब ये है कि आपकी ब्रांचेज होंगी, डिफरेंट डेटा आपका जो है वो ब्रांचेज में पड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम विजुलाइज करें तो ट्री मीन कि हमारे पास एक हायरार्किकल किस्म का डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम ट्री कहते हैं।
और फिर उसमें हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि वाई वी फोकस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। हम सिंपल ट्री की बात क्यों नहीं करते, बाइनरी सर्च ट्री से हमें क्या एडवांटेज मिलता है अपने डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्यों अपने डेटा को सिंपल ट्री में या बाइनरी ट्री में या इस तरह क्यों नहीं सेव करते, बाइनरी सर्च ट्री में क्यों सेव करते हैं, उससे हमें क्या एडवांटेज हासिल होता है। तो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हमने, जैसे मैंने बताया कि हम कवर करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द बाइनरी ट्री। देन ट्री की जो एक टाइप है बाइनरी ट्री, वो क्या चीज़ है, और बाइनरी ट्री में फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या चीज़ है। ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री को हम BST भी लिखते हैं स्मॉल करके। तो कौन से ऑपरेशन मैंने अभी आपको बताया, हम ट्रावर्सल करेंगे, हम इंसर्शन करेंगे, हम डिलीशन करेंगे, यही वो 3 डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि BST या बाइनरी सर्च ट्री की कितनी टाइप्स हैं जो हमने आगे फर्दर कवर करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन की कम्प्लेक्सिटी को भी बाइनरी सर्च ट्री में देखेंगे कि ट्रावर्सल की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, डिलीशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, और फिर लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री क्या है। कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्री या बाइनरी सर्च ट्री कहाँ यूज़ होता है, और हम रियल लाइफ में किस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें हम बाइनरी सर्च ट्री जो है बना के उसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल ट्री को देख लेते हैं। तो ट्री की डेफिनेशन ये है, ईच नोड कैन हैव 0 और मोर चिल्ड्रन, और मोर चिल्ड्रन। अब ये सिंपल ट्री की बात कर रहे हैं। और नोड हम हर जैसे हमने लिंक लिस्ट में कहा था कि हम ऐसी चीज़ को नोड कहते हैं जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की होती है। जैसे अगर आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक जगह पे स्टोर किया तो वो एक नोड है, आपने एक नंबर स्टोर किया तो वो एक नोड है। तो नोड बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। लेकिन नोड कहने का मकसद ये है कि उसके एक पार्ट में तो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, और नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है जिसको हमने अक्सर लिंक के नाम से जो है वो देखा है, उसमें अगली नोड का एड्रेस होता है, यानी अगली उस चीज़ का एड्रेस होता है जिस पे आपका दूसरा उसी तरह का उसी क्लास का दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो पड़ा है। तो नोड का मकसद, लिंक लिस्ट में भी हमने नोड का यही मतलब देखा था, और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हम नोड का वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो ये मेरी एक नोड है ट्री में, इसका मतलब है इस नोड में एक तो इसका अपना डेटा पड़ा है, इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और फिर इसके पास अगली 3 नोड्स के जो हैं वो एड्रेसेस पड़े हैं। क्योंकि अगर एड्रेसेस ना हो तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उससे जो रिलेटेड अगला डेटा स्टोर हुआ होता है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये तो हमने नोड को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। तो अ नोड कैन हैव 0 और मोर चिल्ड्रन। अगर ये सिर्फ एक ही नोड हो, इसका कोई चिल्ड्रन ना हो, तब भी ये ट्री है। और अगर इसके एक चाइल्ड हो, चाइल्ड इसको कहेंगे कि जो इसकी ये एरो से निकल रहे हैं, यानी ये जो 3 हैं या उसके नीचे जो ये 4 हैं, ये सारे के सारे इस नोड के चिल्ड्रन कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस नोड पे आ जाऊं तो इस नोड का ये वाला चाइल्ड होगा जो इसके नीचे है, यानी चाइल्ड या चिल्ड्रन वो होंगे जो उस नोड से नीचे सारे आ रहे होंगे। हम इस नोड का चाइल्ड ऊपर वाली नोड को नहीं कह सकते, ये इसका पेरेंट होगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ये जो नोड है इसके ये सारे चिल्ड्रन हैं जो जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब इसके चिल्ड्रन हैं, क्योंकि ये इससे निकल रहे हैं, इनकी ब्रांचेस इससे निकल रही हैं। जो ये वाली नोड है इसका ये नीचे वाला इसका चाइल्ड है, क्योंकि ये इससे आ रहा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है जिससे ये आ रहा था वो इसका पेरेंट कहलाएगा। सो दिस इज द पेरेंट नोड, दिस इज द चाइल्ड नोड ऑफ दिस पेरेंट, एंड दिस इज द चाइल्ड नोड ऑफ दिस पेरेंट। इसका मतलब ये है कि हम एक ही ट्री के अंदर बहुत सारे और ट्रीज बना सकते हैं। यानी एक तो ये मेन ट्री है जिसमें आप ये जो पेरेंट नोड है जो सबसे टॉप पे होती है उसको पेरेंट भी कहते हैं, उसको रूट नोड भी कहते हैं, यानी यहाँ से आपका ट्री बनना शुरू हो जाता है, तो ये रूट नोड कहलाएगी। बाकी सब नोड्स को आप रूट, अगर मैं कहूँ कि ये एक सेपरेट ट्री है, ये वाला ये वाला ये 2 नोड्स का, तो फिर इस ट्री के लिए ये रूट है और इसका ये चाइल्ड है। लेकिन अगर ये सेपरेट ट्री नहीं है, इसी के साथ में कंसिडर करो, तो फिर सिर्फ ये रूट आपकी एक ही होगी जहाँ से आपका ट्री शुरू होता है। ठीक हो गया। लेकिन अगेन एक ट्री के अंदर आप बहुत सारे फर्दर सब ट्रीज बना सकते हैं, यानी कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये मेन ट्री हो गया, अगर मैं कहूँ ये रूट है और ये सारे जो हैं 7 के 7 इसके चिल्ड्रन है, एक ट्री तो ये है। और अगर मैं इसमें सब ट्रीज बनाना चाहूँ तो एक सब ट्री ये है जिसमें ये 2 नोड हैं। एक सब ट्री ये बन सकता है कि ये जो है इसके 3 चिल्ड्रन है, ये भी एक सब ट्री है, और ये भी एक सब ट्री है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्री में मैं मजीद 3 सब ट्रीज निकाल सकती हूँ। ठीक हो गया। तो ट्री हम एक ऐसी चीज को कहेंगे जिसमें एक नोड हो, या तो इसका कोई भी चाइल्ड ना हो 0, यानी फॉर एग्जाम्पल ये अकेली पड़ी है तब भी ये ट्री है,
और अगर इसका एक चाइल्ड हो तब भी ट्री, जैसे देखें ये वाला इसका एक चाइल्ड है, ये भी ट्री है। जिसके दो हैं वो भी ट्री है, जिसके तीन, अब ये तीन है, ये भी ट्री है, इसका कोई नहीं है, ये भी ट्री है। तो ईच नोड कैन हैव जीरो और मोर चिल्ड्रन, ये ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। और अ नोड कैन हैव एट मोस्ट वन पेरेंट, एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो, जैसे मैंने कहा ना, इस नोड का ये पेरेंट है, इस नोड का ये पेरेंट है, ठीक हो गया। पेरेंट एक है और उसके बहुत सारे जो है वो आपके चिल्ड्रन है, तो सब ट्रीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्री ये है जिसके जीरो और मोर, अब मोर में वन चाइल्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक चाइल्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ तो हमें क्या समझ आती है कि ट्री हमारा कंप्यूटर में कहाँ बन रहा होता है, जब हम फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर या उसके अंदर फाइलें रखते हैं। तो आप यूँ एज्यूम करें कि ये आपका टॉप एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मज़ीद 3 फ़ोल्डर हैं, और हर फोल्डर के अंदर, इसके अंदर एक फ़ाइल है, इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। तो इंटरनली हमारी जो फाइल और फोल्डर की प्लेसमेंट होती है वो बेसिकली आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये मैं कंप्यूटर के अंदर आपको बता रही हूँ कि ट्री आपका कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। साथ साथ हम ये कवर करते चले जाएंगे। तो ये तो आपका सिंपल ट्री हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ट्री जो है वो एक हायरार्किकल डेटा, ये हायरार्की बन रही है ना, ठीक है, यानी इससे तीन है फिर इससे एक है, तो ये हायरार्की है। तो ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। और अगेन ये किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट होगा, ये आपका लिंक लिस्ट बन रही है, ठीक है। यानी ये एक नोड होगी, इसके साथ इसके पास 3 पॉइंटर्स होंगे, फिर ये वाला जो है इसके पास एक पॉइंटर होगा, ये वाला इसके पास फिर 3 पॉइंटर है, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, इसमें कोई चाइल्ड इसका है ही नहीं। तो बेसिकली हम लिंक लिस्ट के जरिए ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब लिंक लिस्ट कोई हम इस तरह से बनाते हैं कि वो आपका इस तरह से बनती है लिंक लिस्ट कि उसके जो है, जैसे डबल लिंक लिस्ट मैं रिकॉल करूँ तो डबल लिंक लिस्ट में आपने देखा था कि एक उसका लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंट। वो किस लिए होता है, वो आपने तो वहाँ पे उसको लीनियरली ड्रॉ करके देखा था, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से ड्रॉ करें तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, स्पेसिफिकली जब मैं अभी बाइनरी ट्री आपको करूँ, ये देखें बाइनरी ट्री है, बाइनरी का क्या मतलब होता है, उसके सिर्फ 2 चिल्ड्रन होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, बाय मीन्स 2, ठीक है। तो बाइनरी ट्री इज ट्री विद 0 to 2 चिल्ड्रन पर नोड, या तो कोई नहीं होगा, या 1 होगा या 2 होगा, यानी 0 और 2 के दरमियान लाई करेंगे, ठीक हो गया। ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि इस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, एक ये है और एक ये है। इस तरह से अगर आप इस नोड को देखें तो इसके फिर 2 चिल्ड्रन हैं, इस नोड को आप देखें तो इसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो ये बाइनरी ट्री है, यानी ऐसा ट्री जिसमें किसी भी नोड को आप ले लें तो उसका या कोई चाइल्ड ना हो, 0 या 1 हो या 2, यानी 0 और 2 के दरमियान उसके चिल्ड्रन लाई करेंगे, दरमियान में, यानी 3 या 4 या 5 इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं, और हम इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम इसी से फिर बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ आप क्लियरली देख लें कि हम बाइनरी ट्री को किस डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि आपकी ये जो नोड है इसके पास एक लेफ्ट एड्रेस है, एक राइट एड्रेस है। आपने डबल लिंक लिस्ट में देखा था, आपने वहां पे तो डबल लिंक लिस्ट को लीनियरली डिस्प्ले किया था, तो आपको शायद इतनी ज्यादा क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप उसको इस शेप में बनाएं जो कि एक्चुअल शेप है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आप बाइनरी ट्री को डबल लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करेंगे। कोई नया नया डेटा स्ट्रक्चर या कोई नई चीज आपको नहीं सीखनी है, आपने डबल लिंक लिस्ट को यूज करके अपने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और हमने ये उधर भी पढ़ा था, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका एरे और लिंक लिस्ट है वो न सिर्फ ये कि देमसेल्फ डेटा स्ट्रक्चर हैं, बल्कि वो इम्प्लीमेंटेशन टूल भी हैं। तो हम डबल लिंक लिस्ट को यूज करके बाइनरी ट्री को या बाइनरी सर्च ट्री को, जो एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ट्री को डिसीजन मेकिंग ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी है, 2 डिसीजन है, या यस है या नो है, या ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें हमने क्या पढ़ा कि एक रूट नोड होती है, यानी उसका कोई पेरेंट नहीं होता। ये आपकी रूट नोड है, ये ब्लैक कलर में, इसका कोई पेरेंट नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट पेरेंट, ये पेरेंट है आगे सारे नोड्स का, ठीक है। लीफ नोड हम उस नोड को कहेंगे जिसका मजीद आगे कोई चाइल्ड नहीं होगा। ये सब आपकी लीफ नोड्स हैं, ये नजर आ रही हैं, ये जो आपकी रेड कलर में, क्योंकि इनके मजीद आगे चिल्ड्रन नहीं है। तो ऐसी नोड्स को हम क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं, या टर्मिनल नोड भी कहते हैं। टर्मिनल नोड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ट्री खत्म हो जाता है। तो ये वाली टर्मिनल नोड है, जितनी आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ये सारी की सारी आपकी लीफ नोड कहलाएंगी या टर्मिनल नोड कहलाएंगी, यानी जहाँ पे आपका ट्री जो है वो खत्म हो जाता है। और इंटीरियर या नॉन लीफ नोड्स कौन सी होंगी, जो ये आपकी दरमियान में है,
जिनके फिर चाइल्ड होते हैं, इनको आप इंटीरियर नोड भी कहते हैं, या नॉन लीफ या नॉन टर्मिनल, यानी यहाँ पे आपका ट्री खत्म नहीं है तो इसको नॉन लीफ नोड भी कहते हैं, नॉन टर्मिनल नोड भी कहते हैं, और इंटीरियर नोड भी कहते हैं। ठीक हो गया। और हाइट क्या होती है किसी ट्री की? जो आप रूट से शुरू करें और एंड तक जाएं। देखा, डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू लीफ, यानी रूट नोड से शुरू करके लीफ नोड तक आप जाएं तो ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। ये देखिए, ये नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसकी हाइट कितनी है? 3 है। 1, 2 और 3, ये लेवल्स होते हैं। ये जो आपकी नोड्स होती है ना, जो आपकी एक लेवल में है, तो ये लेवल्स ऑफ द नोड है। यानी ये लेवल 1 है, या लेवल 0 भी इसको कहते हैं। लेवल 1 कहते हैं क्योंकि ताकि आपकी काउंटिंग जो है ना वो सही हो। ये लेवल 1 है, इसका मतलब है रूट रोट हमेशा लेवल 1 पे होती है। ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो जो हाइट ऑफ द ट्री होती है ना, वो लेवल्स के हिसाब से आपकी चलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी हाइट ऑफ द ट्री 4 है, तो दैट मीन कि आपकी जो लास्ट नोड, टर्मिनल नोड है, बेशक वो एक ही हो, जरूरी नहीं है सारी होंगी। जैसे देखे ना, ये तो यहीं पे खत्म हो गया, ये चल रहा है आगे। हो सकता है आपकी लास्ट पे आपका एक ही टर्मिनल नोड हो, लेकिन वो आपका लेवल शुमार होगा, और वही आपकी जो है ना वो हाइट ऑफ द ट्री होगी। ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि रूट नोड क्या होती है, लीफ नोड कौन सी होती हैं, इंटीरियर या नॉन लीफ नोड कौन सी हैं, और हाइट ऑफ द ट्री से जो है वो हमारी क्या मुराद है। और ये फिर हमारा बाइनरी ट्री नहीं है, ये सिंपल ट्री, यानी यही टर्मिनोलॉजी आपकी बाइनरी ट्री में भी यूज होगी। ये कैसे मैंने बताया कि ये बाइनरी ट्री नहीं है? क्योंकि हर नोड के ये 3 3 नजर आ रहे हैं। बाइनरी ट्री वो होगा जिसमें 2 से ज्यादा उसके चिल्ड्रन ना हो। ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे, तो हम हाइट के हिसाब से बात करेंगे कि हमें कोई नया नया डेटा इंसर्ट करना है, तो हाइट किस तरह हमें ट्री की जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने में मदद करती है। या हम डिलीट करेंगे किसी डेटा को, या हम रिट्रीव करें। रिट्रीव मीन ट्रावर्सल, जो मैंने आपको बताया। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इन 3 डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे बात करेंगे, और उसमें हमें हाइट ऑफ द ट्री के हिसाब से ही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी। देखा, ये लिखा हुआ है। सो इट कैन बी स्टेटेड दैट द ट्री हाइट h डिटरमिन द रनिंग टाइम। रनिंग टाइम यानी प्रोसेसर का टाइम, प्रोसेसर कितना टाइम लेगा एक बाइनरी ट्री में या सिंपल ट्री में इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, रिट्रीव करने का, या ट्रावर्स करने का, वो बहुत डिपेंड करेगा आपका हाइट ऑफ द ट्री के ऊपर, क्योंकि आपने किसी लेवल पे जाके जो है वो नोड इंसर्ट करनी होगी। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा, डेफिनेटली आप कोड तो अपनी लैब में डिटेल से करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी एक क्लास बनाना चाहें ट्री की, अब ये नोड आपका जनरल वर्ड है, आपने डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सब में आपने नोड का वर्ड यूज किया था। तो मैंने बताया कि नोड ऐसी ऐसी चीज को हम कहते हैं जिसमें डेटा भी हो और अगलों के पॉइंटर्स भी हो। ठीक है। तो इसका मतलब है, मैंने आपको भी बताया कि आप ट्री को जो है, बाइनरी ट्री को खास तौर पे, ये बाइनरी ट्री की इंप्लीमेंटेशन है। ऐसा ट्री जिसमें हर नोड के सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, तो एक को हम लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे, एक को हम राइट चाइल्ड कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में आप अगर इसको सिंबॉलिकली जो है वो ड्रॉ करना चाहें, जैसे हमने डबल लिंक लिस्ट की थी, तो आपने देखा था डबल लिंक लिस्ट को जब हम ड्रॉ करते थे तो हम डेटा को दरमियान में रखते थे, एक लेफ्ट पॉइंटर रखते थे, एक राइट। तो ड्रॉ करें भी इस तरह करें ताकि आपको समझ आ जाए, वरना इससे फर्क कोई नहीं पड़ता कि आप डेटा दरमियान में। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसी नोड, ऐसी जगह जिसमें आपके पास डेटा भी हो और उसका एक लेफ्ट एड्रेस हो अगली नोड का और एक राइट हो, ऐसे को हम ट्री, बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है। और हमने इंसर्ट का मेथड भी पढ़ना है, हमने डिलीट का मेथड भी पढ़ना है, और फाइंड का मेथड जो है वो हमें ये फाइंड करके देगा कि हम जहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हैं या डिलीट करने जा रहे हैं, डिलीट के केस में हम जिसको डिलीट करने जा रहे हैं क्या वो डेटा है, इंसर्ट में हम जो डेटा लेके जा रहे हैं क्या वो डेटा पहले से मौजूद तो नहीं है। क्योंकि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हम डुप्लीकेट्स नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर इसी कोड को हम एक्सटेंड कर लें या हम उसको मॉडिफाई कर दें तो हम डुप्लीकेट्स कर भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हम बिगिनिंग कर रहे हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जब हम इंसर्ट के मेथड में जाएंगे कोई डेटा लेके कि हमने ये नया डेटा इंसर्ट करना है, तो हमें अगर वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फाइंड का फंक्शन जो हमें इंसर्ट के फंक्शन के अंदर से कॉल करेगा, ये बताएगा कि ये डेटा अगर नहीं है तब हम इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो बताएगा कि ये डेटा ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरीके से जब हम डिलीट के फंक्शन के अंदर जाएंगे तो अगर वो डेटा नहीं है तो हमें कहेगा तो ये डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे डिलीट करेंगे। तो फाइंड का फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसर्ट के फंक्शन में भी काम करेगा और डिलीट के फंक्शन में भी काम करेगा। फाइंड का फंक्शन क्या क्या हमें बताएगा इंसर्ट में कि आपने कहाँ नोड इंसर्ट करनी है, उसका पेरेंट जो है वो कौन सी नोड होनी चाहिए, उसको किस जगह पे आके इंसर्ट होना है। एकदम दायरा हम उसको किसी भी जगह पे तो नहीं कर सकते। वो एक बाइनरी ट्री है, वो जैसे बाइनरी सर्च ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो हम जब उसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम नया डेटा इंसर्ट करते हैं तो वो
किस रूल के तहत जो है वो इंसर्ट होता है। तो वो फाइंड का फंक्शन बेसिकली हमें इंसर्ट के अंदर से कॉल करके बताएगा कि आपने इस डेटा को कहाँ इंसर्ट करना है। जब हमें जगह बता देगा फिर हम इंसर्ट से अगले कोड में आएंगे और हम उस डेटा को इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली जब हम डिलीट करने लगेंगे तो डेटा को हम भेजेंगे तो फाइंड का फंक्शन हमें बताएगा कि ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो डबल लिंक लिस्ट है, हमें वो लोकेशन पता करनी पड़ेगी जहाँ पे वो डेटा पड़ा हुआ है और उसका पेरेंट कौन है। जाहिर अगर आप डेटा को हटाएंगे तो बाकी नोड्स को भी तो आप एडजस्ट करेंगे। तो इसलिए फाइंड का फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि फाइंड के फंक्शन की रिटर्न टाइप नोड है, यानी वो डेटा आपको वो फाइंड करके देगा जो आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल बाइनरी ट्री की एक क्लास हम जो है जिस तरह हमने डबल लिंक लिस्ट की क्लास बनाई है बिल्कुल वही है जो आपकी डबल लिंक लिस्ट की है। ठीक है, तो अब हम आते हैं बाइनरी सर्च ट्री की तरफ। बाइनरी ट्री को हमने देख लिया कि बाइनरी ट्री ऐसे ट्री को हम कह रहे हैं जिसमें आपके दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे। अब हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या है, कौन से बाइनरी ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं और हम क्यों इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसमें लेफ्ट सब ट्रीज की तमाम वैल्यूज अपनी रूट नोड से लेस होंगी और राइट सब ट्री की तमाम वैल्यूज जो हैं वो अपनी रूट नोड से ग्रेटर होंगी। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, की प्रॉपर्टी इज वैल्यू एट नोड, यानी जिस नोड को हम ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक्स नोड है तो इसके लेफ्ट पे जितनी वैल्यूज होंगी, यहाँ तो एक ही आपको नजर आ रही है ना, लेकिन जितना भी इसके लेफ्ट पे ट्री होगा वो सब की सब वैल्यूज इससे लेस होंगी एक्स से, और जो राइट पे सारे ट्री जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी की सारी एक्स से क्या होंगी, ग्रेटर। तो इसका क्या मतलब है, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई बट एक्स विल बी लेस देन जेड, यानी उसका एक्स का जो लेफ्ट सब ट्रीज होंगे जितने भी हुए, जितनी नोड्स हुई, जितने भी सब ट्रीज हुए, उन सब की वैल्यूज जो है वो एक्स से लेस होंगी, और जितने राइट पे ट्रीज होंगे, सब ट्रीज होंगे, नोड्स होंगी, वो सब की सब जो है वो एक्स से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। फिलहाल हम डुप्लीकेट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं ये दोनों बाइनरी सर्च ट्रीज हैं और ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। पहली बात है दोनों बाइनरी ट्रीज हैं, आप देख लें हर नोड के सिर्फ दो ही चिल्ड्रन है, इसके दो हैं, इसका एक है, या 0 होगा या 1 होगा या 2, इसके 2 हैं, इसके भी 2 हैं 5 के, 45 का एक है, 30 का फिर एक है, 10 का फिर एक है। ठीक है, इस तरह आप इसको देखें, ये भी बाइनरी ट्री है, 10 के दो चाइल्ड है, एक 5 है एक 45 है, 5 के 2 चाइल्ड हैं, 2 और 25, 45 का एक है 30, तो ये कंप्लीट ये बाइनरी ट्री है। ये वाले दोनों बाइनरी, लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्रीज है, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं। पहले तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों बाइनरी ट्रीज हैं। ठीक है, कोई नोड ऐसी नहीं है जिसके अगर हम चिल्ड्रन देखें तो 2 से ज्यादा हो। ठीक हो गया, या 0 है, कोई नहीं है, जैसे ये 2 है इसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे ये 45 है इसका एक चाइल्ड है लेफ्ट साइड पे, जैसे ये 5 है इसके दो चिल्ड्रन है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है। तो इसका मतलब है जिस नोड को हम देख लें किसी के चिल्ड्रन जो है वो 2 से ज्यादा नहीं है, या 0 है या 1 है या 2 है। ठीक हो गया, तो ये बाइनरी ट्री है। और हम इसी के साथ लेवल देख लें, इस ट्री के कितने लेवल हैं, 3 है। एक लेवल ये है, एक लेवल पे 530 है, तीसरे लेवल इसकी हाइट जो है वो 3 है। इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5, इसकी हाइट 5 है। इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3, इसकी हाइट भी जो है वो आपकी क्या है, 3 है। ठीक हो गया, तो हमने हाइट भी देख लिया। इन सब ट्री में रूट नोड कौन सी है, ये रूट नोड है 10, यहाँ से ट्री शुरू होता है, ये रूट नोड है 5, यहाँ से ट्री शुरू होता है, ये रूट नोड है 10, यहाँ से ट्री शुरू होता है। और हर ट्री के सब ट्रीज कैसे हैं, ये सब ट्री है। अगर मैं इसको लूँ ना तो ये 5 और 2 ये एक सब ट्री है। ठीक है, ये एक सब ट्री है, 30 25 45 ये एक सब ट्री है, सब बाइनरी ट्री है। ये देखें अगर मैं इसको अलग से ले लूं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो टर्मिनल नोड हैं ये भी ट्रीज हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, इनका कोई चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब है हर नोड एक सब ट्री बना रहा है आपका। ठीक है, इसको आप ले लें, 5 2 और 45 एक बाइनरी ट्री है, 45 और 30 एक सब ट्री है इसके अंदर, 30 और 10 एक सब ट्री है, 30 10 25 एक अलग ट्री है, 10 25 एक अलग है, 30 10 एक अलग है। यानी हर जगह पे आप सब ट्री बना सकते हैं। डेफिनेशन फॉलो करनी है कि एक नोड हो और उसका या कोई चाइल्ड ना हो, या 0 चाइल्ड हो, या 1 चाइल्ड हो, या 2 चाइल्ड हो। तो ये जो आपकी टर्मिनल नोड्स हैं ये भी आपके ट्री हैं, ये 3 ट्रीज हैं। ये कैसा ट्री है कि इस 2 एक ऐसा ट्री है जिसकी कोई नोड नहीं है, 25 एक ऐसा ट्री है जिसकी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 45 एक ऐसा ट्री है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। क्लियर है, 45 एक ऐसा ट्री है जिसका ये एक चाइल्ड, अगर पूरा ले ले तो ये पूरा भी एक सब ट्री है 45 से लेके यहाँ तक।
लेकिन अगर एक ले लें 45 30 तब भी ये सब ट्री है। क्लियर हो गई ये बात, तो आप सब ट्रीज बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये क्यों बाइनरी सर्च ट्रीज है और ये क्यों नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि बाइनरी सर्च ट्री वो होगा कि आप जिस नोड नोड को लें और आप नीचे वाली उसकी नोड देखें, सिर्फ उसकी नीचे वाली नोड देखेंगे, उसके चिल्ड्रन को देखेंगे, तो आप जिस नोड को लेंगे उसके जो चिल्ड्रन होंगे लेफ्ट वाले वो उससे लेस होंगे और जो राइट वाले चिल्ड्रन होंगे वो उससे ग्रेटर होंगे। ये बाइनरी सर्च ट्री है। देखिए 10 के लेफ्ट पे 5 भी है और 2 भी है, वो 10 से लेस है। 10 के राइट पे 30 है, 25 है, 45 है, वो इससे ग्रेटर है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब नीचे आ जाए, सब ट्रीज में आ जाए। 5 को अगर लें तो 2 इसका जो लेफ्ट है वो इससे लेस है, राइट पे तो है ही नहीं। 30 का जो लेफ्ट है 25 वो इससे लेस है और जो राइट पे 45 है वो इससे ग्रेटर है। तो ये हर जगह से बाइनरी सर्च ट्री है। सब सब आपने आखिर तक सब ट्री देखना होता है। ठीक है, अब आप इसको ले लें। 5 का लेफ्ट पे सिर्फ 2 है और इसके राइट पे जितने भी हैं ये सब इसके राइट है। 45 30 10 25 ये सारे इसके राइट हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये बाइनरी सर्च ट्री। अगर मैं 45 से शुरू करूं तो 45 के ये सारे लेफ्ट हैं। ये देखें ये लेफ्ट की तरफ है सारा। 30 10 25 ये सारा 45 का लेफ्ट है। तो 30 भी इससे लेस है, 10 भी 45 से लेस है, 25 भी 45 से लेस है। इसके राइट पे कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक हो गया। तो ये बाइनरी, अगर मैं 30 को ले लूं तो ये 30 का लेफ्ट है, 10 और 25 ये लेफ्ट है सारा इसका। तो 10 भी 30 से लेस है, 25 भी 30 से लेस है और राइट पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये बाइनरी। अब 10 को ले लूं मैं तो 10 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, राइट पे 25 है, 25 इससे ग्रेटर है। तो ये हर जगह से जो है ना बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी, हर सब ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये बाइनरी सर्च ट्रीज है। अब अगर मैं इधर आ जाऊं तो अगर मैं 10 को लूं तो 5 जो है वो 10 से स्मॉलर है, ठीक है। 45 10 से ग्रेटर है, यहां तक तो ठीक है। अच्छा 10 के क्या सारे लेफ्ट वाले से स्मॉलर हैं? अब आप देख लें 5 स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है, लेकिन 25 स्मॉलर नहीं है 10 से। तो इसका मतलब है कि ये इसी जगह पे हमें पता चल गया कि ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं। क्लियर हो गई ये बात? तो क्या डिफरेंस हमें नजर आया बाइनरी ट्री में और बाइनरी सर्च ट्री में? सो अ बाइनरी ट्री इज सिंपली अ ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री जो है वो हम उस ट्री को कहेंगे जिसमें हर नोड के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। एट मोस्ट मीन या 0 या 1 या 2, हर उस ट्री को हम बाइनरी ट्री कहेंगे। और बाइनरी सर्च ट्री कौन सा ट्री होगा? विद द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? हम कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ले रहे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कैन ओनली हैव वैल्यूज लेस देन द नोड। हम जिस नोड को लें उसका जो लेफ्ट सब ट्रीज होंगे वो सब की वैल्यूज उस नोड से लेस होनी चाहिए। अभी हम देख के आए हैं। एंड द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कैन ओनली हैव वैल्यूज ग्रेटर देन द नोड। और राइट वाली जो सारी सब ट्रीज होंगे या जितनी नोड होंगी वो सब की सब जो है वो उससे क्या होंगी? ग्रेटर होंगी। एंड रिकर्सिवली डिफाइंड, ये भी जब आप ट्रावर्सल के कोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिकर्सिव कोड है। हम सब ट्रीज बनाते जाते हैं और हम जो है उसका ट्रावर्सल, तो वो रिकर्सिव कोड होगा, आप वहां पे आप इसको देखेंगे। ठीक हो गया? क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री में ही रिकर्जन होती है। जो सिंपल बाइनरी ट्री है उसमें हम रिकर्सिव कोड से रिट्रीवल या ट्रावर्सल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड इज अ बाइनरी सर्च। ये मैंने अभी आपको बताया, जितने भी आप सब ट्री उठाएं दरमियान में से आखिर तक, सब के सब जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। मैं अगर ये ले लूँ 30 25 45 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 30 से 25 लेस है और 45 ग्रेटर है। मैं अगर इसको ले लूँ 10 और 25 को तो 25 10 से ग्रेटर है। मैं अगर 30 को ले लूँ तो 30 का जो लेफ्ट 10 25 है वो इससे लेस है। तो वो कह रहा है कि कोई भी आप लेफ्ट या राइट सब ट्री उठाएंगे सबका सब एक कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, तब आप ओवरऑल उस ट्री को जो है वो क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या एल्गोरिथम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री में? फॉर एग्जांपल आप ट्री सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्स जो है, लेट्स सपोज ये रूट ऑफ द ट्री है, यानी जो सबसे पहली आपकी नोड होती है, ठीक है। और के वो वैल्यू है, आप ढूंढ रहे हैं कि यार आपने क्यों दिया है रूट, इसलिए कि आपको स्टार्ट तो करना है ना कहीं से। अगर आपको याद हो तो लिंक लिस्ट में हम क्या देते थे? स्टार्ट नोड का एड्रेस देते थे, स्टार्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, स्टार्ट नोड का एड्रेस पास करते थे। इसी तरीके से एरे में आप फर्स्ट एलिमेंट देते हैं एरे जहां से, तो इसीलिए ट्री में आप रूट ऑफ द ट्री का जो एड्रेस देंगे, यानी ऐसी वो जो पहली नोड है जिससे आपका ट्री जो है वो शुरू हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे एक्स का नाम दिया। तो एक्स बेसिकली इज द रूट ऑफ द ट्री, आप उसका एड्रेस देंगे, ठीक है। और के वो है जो आप मालूम करना चाह रहे हैं कि के क्या, के एक वैल्यू है, क्या वो उस ट्री में है या नहीं है। तो अगर तो आपका रूट ही निल है, आपके पास ट्री है ही नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू निल मीन आपका कोई रूट नोड है ही नहीं,
या आपकी आपकी की जो है, अगर आपका रूट नोड जो है वो निल है, यानी आपके पास ट्री है ही नहीं, या आपकी जो की है वो एक्स ऑफ, यानी वो रूट पे ही पड़ी है, के मीन वैल्यू, तो वो जो रूट की का मतलब एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू है, यानी वो जो रूट पे डेटा पड़ा है क्या वही के है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप एक्स रिटर्न कर दें, यानी वो रूट रिटर्न कर दें कि वहां पे आपका डेटा पड़ा है। और ऐसा नहीं है, तो चूंकि ये बाइनरी साइड ट्री है, तो आप एक्स, अगर वो एक्स की से लेस है, रूट के इन्फो से वो जो है वो आपकी वैल्यू लेस है, तो आप लेफ्ट पे चले जाएं, अदरवाइज आप उसी के किस पे चले जाएं, राइट, एक्स डॉट लेफ्ट एक्स डॉट राइट, ये पॉइंटर दें, यानी एक्स आपकी वो नोड होगी और आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे, या लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे, क्या लेके, वो के लेके, जब तक कि आपको वो के मिल नहीं जाता। ठीक हो गया। इसका मतलब ये देखें, ये रिकर्सिव कोड है, ये ट्री सर्च बार बार अपने आप, ये देखें बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, ये नजर आ रहा है। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल तीसरे लेवल पे आपका, तो आपने टॉप से शुरू किया और लेट्स सपोज आपका नंबर जो है वो रूट वाले से जो इन्फो से जो है वो लेस था, तो आप उसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, फिर ये वापस अपने आप को कॉल करेगा और ये फिर उसके हो सकता है उसके राइट पे आ जाए, तो इस तरह से चलता जाएगा अनटिल अनलेस आपको वो डेटा नहीं मिल जाता। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है ये रिकर्सिवली आप इसका कोड लिख रहे हैं, ये ट्री सर्च बार बार या लेफ्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे, जब तक कि आपको वो के या डेटा जो है वो मिल नहीं जाता। ये भी हम करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने कौन से ऑपरेशन कवर करने हैं, ट्रावर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, और ये सर्च भी बेसिकली आपका ट्रावर्सल में ही कवर हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ तीन भी कहते हैं ना, जो हम अभी तक कहते आ रहे हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल, दैट इज ओके, क्योंकि जाहिर है सर्चिंग में भी आप ट्रावर्सल ही कर रहे हैं ना, जाते हैं आप एटलीस्ट एक दफा डेटा को आप एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ट्रावर्सल सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रावर्सल मीन अब किस तरह से आपने डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि वो एक लाइन एक सीक्वेंस में था, आप एक ही उसका ट्रावर्सल मेथड था, पहले से आखिर तक चले जाएं या आखिर से पहले तक चले जाएं, इसीलिए उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो हमारी टी ऑफ एन निकलती थी, कि आपने सारी को जो है टोटल एन को आपने एक्सेस करना है। अच्छा, इस का चूंकि ये हेरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर नहीं है, तो इसके एक से ज्यादा ट्रावर्सल के मेथड है। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक सबसे छोटा बाइनरी सर्च ट्री निकालूं, तो वो ऐसा होगा कि एक उसकी रूट नोड होगी, एक लेफ्ट होगी और एक राइट होगी, ये सबसे छोटा बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। जैसे मैं अगर ऊपर चली जाऊं ना, ये देखें, इसका मतलब ये है कि यह सबसे छोटा बाइनरी सर्च ट्री है, 30, 25, 45, या ये सबसे छोटा है 5 और 2, यानी ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें आपका एक रूट हो, एक लेफ्ट हो, एक राइट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बाइनरी सर्च ट्री है। तो हम हर बाइनरी सर्च ट्री में ये सारे सब ट्रीज निकालेंगे और फिर ट्रावर्सल करके तो पूरी ट्री का, फिर या सब ट्रीज का ट्रावर्सल करेंगे तो हमारे पास पूरे ट्री का ट्रावर्सल आ जाए, ठीक है। तो कितने तरीके हैं, कितने ट्रावर्सिंग के मेथड हैं, कितने मेथड हैं कि हम उसके डेटा को एक्सेस करते हैं। पहले ट्रावर्सल को कहते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, दूसरे टाइप ऑफ ट्रावर्सल को कहते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल, तीसरे टाइप ऑफ ट्रावर्सल को कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक हो गया। अच्छा, जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, इन का मतलब होता है दरमियान में, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब क्या चीज बाद में पहले, या वो ये रूट ऑफ द ट्री, ये अगर आपने रूट को सबसे पहले लिखा तो ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, अगर आपने रूट को दरमियान में लिखा तो ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल है, अगर आपने रूट को सबसे आखिर में लिखा तो वो आपका क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। अब हम एक एक ट्रावर्सल करके देखते हैं। तो आपने अगर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करना है, रूट को पहले लिखना है, रूट के बाद फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे और राइट लिखेंगे। इसका मतलब है इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है 1, 2 एंड 3, रूट आपने पहले लिखना है 1, 2 एंड 3, ये नंबरिंग भी दी हुई है। अगर आपने इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना है तो रूट दरमियान में लिखना है, तो लेफ्ट से शुरू करना है 1, 2 और 3, ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल है। और अगर आप पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो रूट सबसे आखिर में, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, 1, 2 एंड 3। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्री का मतलब है रूट सबसे पहले, तो रूट लेफ्ट और राइट 1, 2 एंड 3, इनका मतलब है रूट दरमियान में, तो लेफ्ट रूट एंड राइट, एंड पोस्ट मीन लेफ्ट राइट एंड रूट। ये 3 ट्रावर्सल है बाइनरी सर्च, 3 तरीके हैं आपके डेटा को एक्सेस करने के, क्योंकि 3 आपके इन्फो हैं,
तो तीनों की प्लेसमेंट अलग अलग है, ताकि आपके पास 3 डिफरेंट तरीकों से आप जो है ना वो डेटा को लिख सकें। पहले रूट का लिखना है कि पहले लेफ्ट लिखना है कि पहले राइट लिखना है। ठीक हो गया। ये 3 आपके बाइनरी सर्च ट्री के ट्रावर्सल मेथड हैं या एक्सेस मेथड हैं या डेटा को लिखने के मेथड हैं। ठीक है, अब हम इस डेटा पे करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो अगर आप देखें 23 से देखें तो 23 के लेफ्ट पे जो 18, 12, 20 है वो इससे लेस हैं। जो 23 के राइट पे 44, 35, 52 है वो इससे ग्रेटर है। जो 18 के लेफ्ट पे 12 है वो इससे लेस है। जो 18 के राइट पे 20 है वो इससे ग्रेटर है। 44 के लेफ्ट पे 35 लेस है, 52 ग्रेटर है। पूरे का पूरा आपका देखें तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। अब इसमें कितने सब ट्रीज हैं? ये आपका सब ट्री है 18, 12, 20। ये आपका सब ट्री है 44, 35, 52। और एक ये ट्री है जिसमें 23 है और ये इसका सारा इसका लेफ्ट है और ये सारा इसका राइट है। ठीक हो, बेसिकली 3 ट्रीज आप कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। तो हमने हर सब ट्री के से ट्रावर्सल करना होगा। तो हम 23 के, अब आपका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है कि आपने पहले रूट लिखना है, फिर लेफ्ट लिखना है, फिर राइट लिखना है। ठीक है, ये देखें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पहले आपने रूट लिखना है, फिर आपने लेफ्ट लिखना है, फिर आपने राइट लिखना है। तो आप रूट से शुरू कर लिए, रूट है आपका। ठीक हो गया, यानी आपने रूट लिखना है, फिर आपने लेफ्ट लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, राइट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम रूट से शुरू करते हैं। तो रूट पहले लिखना है, इसका मतलब है आपने रूट लिख लिया 23। ठीक हो गया। अब आप इसके लेफ्ट पे आएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, रूट के लेफ्ट पे आएंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये आप एक सब ट्री में आ गए हैं। ये 18, 12, 20 एक सब ट्री है। तो अगेन अब आप इस सब ट्री के हवाले से बात करें। ठीक है, तो 18 इसका रूट है, आपने 18 लिख लिया। अब आप इसका लेफ्ट लिखेंगे 12 और आप इसका राइट लिखेंगे 20। ये खत्म हो गया। यानी आपने देखे ये रूट लिखा, जब आप उसके लेफ्ट पे आए तो ये फिर एक सब ट्री था। अब आप इस सब ट्री को कंसिडर करें। इसका रूट लिखें 18, इसका लेफ्ट लिखें 12 और इसका राइट लिखें 20। अब आपने इस रूट का ये सारा लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। देखें इस रूट का ये सारा लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, इस रूट का ये सारा लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप इस रूट के राइट पे आ जाएं। जब आप राइट पे आते हैं तो ये फिर एक सब ट्री है। अब आप इस पे बात करें। इसका रूट लिखें 44, इसका लेफ्ट लिखें 35 और इसका राइट लिखें 52। ठीक हो गया। तो आप यहां से शुरू हुए थे, आपने रूट लिखा, जब आप इसके लेफ्ट पे आए तो वो फिर एक सब ट्री था। तो आपने उसका रूट लिखा, उसका लेफ्ट लिखा, उसका राइट लिखा। अब आप इस रूट के लेफ्ट कंप्लीट करके इसके राइट पे आए तो ये फिर रूट था। आपने रूट लिखा, आपने लेफ्ट लिखा, आपने क्या लिखा, राइट लिखा। ये है आपका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अब हम करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है? पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर क्या है, रूट। पहले लेफ्ट लिखना है, फिर राइट लिखना है, फिर रूट लिखना है। मैं दोबारा जाके बता देती हूँ। ये देखिए पोस्ट ऑर्डर, पहले लेफ्ट लिखना है, फिर राइट लिखना है, फिर रूट लिखना है। अब आपने पहले लेफ्ट लिखना है, तो आप जब रूट पे आए तो आप तो लेफ्ट पे जाएंगे ना। आप जब लेफ्ट पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये तो फिर रूट है इन दोनों का, तो आपने लेफ्ट पे आना है। जब आप इस सब ट्री पे आते हैं ना तो आप देखते हैं असल में तो आप इसके लेफ्ट पे आ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि ये तो फिर एक ट्री का रूट है। तो आप अब इसके हिसाब से इसके लेफ्ट पे आते हैं। तो ये आपने लेफ्ट लिख लिया। अब इसी सब ट्री का ये राइट है 20, आपने लिख लिया। और इसी सब ट्री का ये रूट है 18, तो आपने ये सब ट्री कंप्लीट कर लिया। 12, 20 और 18। ये देखें 12, 20 और 18, ये वो एक सब ट्री है जो आपको ये पीछे नजर आ रहा है इसमें, ये। ठीक है, तो ये आपने सब ट्री लिख लिया, लेफ्ट, राइट और रूट। बेसिकली आपने इस रूट का लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। ये पूरा जो इसका लेफ्ट था, आपने इस रूट का लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप इस रूट के राइट पे आएंगे। ये रूट था ना, इसका लेफ्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसके राइट पे आएंगे। आप इसी रूट के राइट पे आ रहे हैं। जब आप इसके राइट पे आते हैं तो ये फिर एक सब ट्री है। तो ये रूट है उस सब ट्री का, आपने लेफ्ट पहले लिखना है। तो ये आप 35 लिखेंगे, इस ट्री के राइट को 52 लिखेंगे और इसके रूट को 44 लिखेंगे। ठीक है, 35, 52 और 44, ये आपने सब ट्री को कंप्लीट कर लिया है।
इसका मतलब है आपका जो ये रूट था इसका लेफ्ट भी हो गया, इसका राइट भी हो गया। अब आप इस रूट को लिख सकते हैं विच यू हैव रिटन एज 23। क्लियर हो गया, ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। अब हम आते हैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले लेफ्ट लिखना है, फिर रूट लिखना है, फिर राइट लिखना है। पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। ठीक हो गया, ये मैं जाके आपको दिखा दूं। पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आप लेफ्ट पहले लिखना है, आप इस रूट के लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेकिन आपने पहले लेफ्ट लिखना है तो आप इस सब ट्री के लेफ्ट 12 को लिख लेते हैं। अब आपने इसका रूट लिखना है 18, इस सब ट्री का, ये आपने लिख लिया, और फिर आपने इसी सब ट्री का राइट लिखना है 20। तो ये क्या लिखा गया, 12 18 20, 12 18 20। अब आपने इस रूट का लेफ्ट कंप्लीट कर लिया है, अब आप इसका रूट लिखेंगे 23, ये आपने लिख दिया। अब आप इसके राइट पे आएंगे, रूट लिख दिया आपने, अब आप इसके राइट साइड पे आएंगे। फिर ये एक सब ट्री है, तो इसका पहले लेफ्ट लिखेंगे 35, फिर आप इसका रूट लिखेंगे 44, और फिर इसका आप राइट लिखेंगे 52। और ये क्या करता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ये इसकी कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल, बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपको सॉर्टेड डेटा देता है। 12 18 20 23 35 44 52। ये एक वेरिफिकेशन है कि अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री ठीक बनाया है और आप उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें, और अगर आपको सीक्वेंस में डेटा आ जाए, दैट मीन कि आपने बाइनरी सर्च ट्री ठीक बनाया। ये एक वेरिफिकेशन है और ये एक सॉर्टिंग मेथड भी है। ठीक हो गया, तो हमने पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, तीनों ट्रावर्सल को हमने एक बाइनरी सर्च ट्री पे अप्लाई करके देखा है। थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने एक ट्री बनाया है, ये देखें, ये नंबर थे, आपने बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाया, पहला नंबर रूट होगा हमेशा, ये रूट हो गया। 10 इससे ग्रेटर है तो इसके राइट पे आएगा। ठीक है, 8 कैसे इंसर्ट करेंगे, यहां से शुरू करते हैं रूट से, 1 से ग्रेटर है राइट पे आएंगे, 10 से लेस है लेफ्ट पे आएंगे। या बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं आप। ठीक है, 8 लिखा, 8 के बाद है 4, फिर रूट से शुरू करें, 1 से ग्रेटर है राइट पे आएंगे, 10 से लेस है 8 पे आएंगे, 8 से लेस है 4 पे जाएंगे, 4 यहाँ पे आ गया। और नजर आ रहा है कि हर नोड जो है ना, मतलब टर्मिनल नोड आपकी इंसर्ट होती है, आखिर में इंसर्ट होती है, शुरू से गाते हैं और उसका लेफ्ट और राइट जो है ना वो आप फैसला करते हैं। याद अभी हमने कोड देखा था जो कि रिकर्सिव कोड था कि या लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। अब आप 6 लेके आएंगे तो 1 से बड़ा है राइट पे आएगा, 10 से छोटा है लेफ्ट पे आएंगे, 8 से छोटा है लेफ्ट पे आएंगे, 4 से बड़ा है तो 6 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आके। ठीक है, फिर 3 को लेंगे, 1 से बड़ा है राइट पे आएंगे, 10 से छोटा है लेफ्ट पे आएंगे, 8 से छोटा है लेफ्ट पे आएंगे, 4 से छोटा है तो ये आ गया इधर। ठीक है, अब आप 2 पे आएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, 3 के लेफ्ट पे, और 5 पे आएंगे तो वो कहाँ आएगा, 6 के लेफ्ट पे। अब इसमें कितने सब ट्रीज हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज के कितने आपके सब ट्रीज बन रहे हैं। ये एक सब ट्री है 3 और 2, ये आपका सब ट्री है 6 और 5, ये सब ट्री है 4 और इसका 3 और 6, ये सब ट्री है 8 का 4। ठीक है, ये सब ट्रीज हैं सारे। अब हम इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं। बन तो ये क्या है, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल का हमें डेटा सॉर्टेड फॉर्म में आना चाहिए। इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है, लेफ्ट रूट एंड राइट। ठीक हो गया, तो हम रूट से शुरू करते हैं। जब हम इसके लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट पे तो कुछ है ही नहीं तो हम रूट लिख लेते हैं। ठीक हो गया, लेफ्ट पे कुछ होता तो लिखा जाता, नहीं है तो हम रूट लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि आपका ये आपने 1 लिख लिया, ठीक है, रूट लिख लिया, ये आपने लिख लिया। अब आप इसके राइट पे आएंगे, जरा लेफ्ट रूट और राइट। अब राइट पे जब आते हैं तो 10 जो है वो तो रूट है, किसका रूट है, ये पीछे नीचे जो इसका लेफ्ट पे सारा जो ट्री है ना, ये जो लेफ्ट पे सारा ट्री है इसका ये 10 रूट है। तो आपने तो पहले लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट रूट और राइट लिखना है। तो आप इसको छोड़ के इसके लेफ्ट पे आते हैं। जब आप इसके लेफ्ट पे आते हैं तो 8 तो फिर रूट है 4 का और अगलों का, तो फिर आप उसके लेफ्ट पे आते हैं। सब ट्रीज है ना अंदर, तो जब आप 4 पे आते हैं वो फिर रूट है आपके लेफ्ट, उसके लेफ्ट और राइट पे नोड्स हैं, तो 4 तो फिर रूट है, तो आपने तो लेफ्ट पहले लिखना है। तो आप लेफ्ट पे आते हैं 3 पे, लेकिन आपको नजर आता है कि 3 तो फिर रूट है 2 का, तो आप फिर उसके लेफ्ट पे आते हैं। अब ये खत्म हो गया तो 2 लिखना है, अब आपने लेफ्ट लिखना है तो आप 2 लिखेंगे, ये 2 आपने लिख लिया। अब आप इसका रूट लिखेंगे 3, ये आपने लिख लिया। अब इसके राइट पे आएंगे, लेकिन इसका तो कोई राइट है ही नहीं, इसका मतलब है ये आपने 4 का जो है ना लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। 4 के लेफ्ट पे जो 3 और 2 था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब आप 4 को लिखेंगे यानी रूट को लिखेंगे।
जब आपने रूट लिख लिया, अब आप इसके राइट पे आएंगे। जब आप इसके राइट पे आएंगे तो वो 6 है, तो 6 तो रूट है, तो आप फिर लेफ्ट आपने पहले लिखना है ना, तो आप 6 के लेफ्ट पे आ जाएंगे, 5 पे आएंगे। आपने 5 लिखा लेफ्ट, फिर आपने उसका रूट लिखा 6, और आपने उसका राइट ढूंढने की कोशिश की तो 6 के राइट पे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है आपने जो 4 वाला सब ट्री था, 4 का पूरा लेफ्ट भी लिख लिया है, 4 को भी लिख लिया, 4 के राइट पे जो 5 और 6 थे वो भी लिख लिए। अब आप ऊपर चले जाएं, अब आप 8 की तरफ आ जाएंगे ना। दायरे आपने अब क्या कंप्लीट कर लिया, 8 का सारा लेफ्ट कर लिया आपने, तो अब आप रूट लिखेंगे 8 को, तो ये आपने 8 रूट लिखा। अब जब आप 8 के राइट पे आपने देखा तो कुछ था ही नहीं, 8 के राइट पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है आपने 10 जो रूट था उसका सारा लेफ्ट आपने कर लिया है। तो अब आपने रूट लिखना है 10। ठीक है, ये मैं दोबारा यहां से आपको दिखा रही हूँ। आपने क्या लिखा था, 5 के बाद 6, ठीक है, क्योंकि आपने 6 जो था वो रूट था, उसका पहले आपने 5 लिखा लेफ्ट, फिर आपने रूट लिखा 6, फिर आपने इसका मतलब है 4 का जो था लेफ्ट वो भी कंप्लीट कर लिया, 4 का राइट भी कंप्लीट कर लिया, और जो ये जो सारा ट्री था आपका, जो आपका 4 से शुरू हो रहा था, ये 4 का लेफ्ट है, 4 का राइट है, ये एक्चुअली 8 का लेफ्ट था। तो इसका मतलब है आपने 8 का लेफ्ट सारा कंप्लीट कर लिया। अब आप रूट लिखेंगे 8, ठीक है, ये आपने 8 लिख लिया, 8 के राइट पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 10 का लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब आप 10 को लिखेंगे, यानी रूट को लिखेंगे, और 10 का राइट जो है वो हमारे पास है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब है आपका ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपका इन ऑर्डर ट्रावर्जल जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आप ये देखें तो आपका जो इन ऑर्डर ट्रावर्जल है उसने आपको सॉर्टेड डेटा दिया, देखें 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो इसका मतलब है अगर आपने ठीक बनाया है बाइनरी सर्च ट्री, तो आपका इन ऑर्डर ट्रावर्जल जो है वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में आपको डेटा जो है वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रावर्जल जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्जल भी देखा है, पोस्ट ऑर्डर भी देखा है, इन ऑर्डर भी देखा है, और हमने इन ऑर्डर ट्रावर्जल की एक कंप्लीट एग्जांपल भी की है, ताकि आप इसी तरीके से इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्जल भी कर सकें और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्जल भी कर सकें। प्री ऑर्डर ट्रावर्जल क्या कहता है, पहले आपने रूट लिखना है, फिर आपने लेफ्ट लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, राइट लिखना है। ठीक हो गया, तो इसी ट्री का आप प्री ऑर्डर ट्रावर्जल भी कर सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्रावर्जल किस तरीके से होगा, ये आपका ट्री है, प्री मीन रूट लेफ्ट एंड राइट, आप रूट लिखेंगे, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, आप राइट पे आ जाएंगे। अब रूट पहले लिखना है तो 10 लिखेंगे, रूट लिख के लेफ्ट पे आएंगे तो वो फिर रूट है तो रूट ही पहले लिखना है, 8 लिखेंगे, फिर उसके लेफ्ट पे आएंगे वो फिर रूट है तो रूट ही पहले लिखना है, 4 लिखेंगे, फिर उसके लेफ्ट पे आएंगे तो वो भी आपका रूट ही है तो रूट ही पहले लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर उसका लेफ्ट 2 लिखेंगे, राइट पे कुछ नहीं है, तो आपने रूट कर लिया 4, उसका लेफ्ट भी कर लिया, अब आप उसके राइट पे आएंगे। जब राइट पे आएंगे तो ये फिर रूट है तो रूट ही पहले लिखना है, तो आप 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, इसका राइट कुछ नहीं है, इसका मतलब है आपने 8 रूट भी लिख लिया था, उसका सारा लेफ्ट लिख लिया। अब जब आप 8 के राइट पे आएंगे, राइट पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है आपने 10 का सारा लेफ्ट लिख लिया, 10 रूट था वो पहले लिखा था, उसका लेफ्ट भी लिख लिया है, और राइट पे कुछ है ही नहीं, तो ये आपका प्री ऑर्डर ट्रावर्जल होगा। और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्जल क्या होगा, आपने पहले लेफ्ट लिखना है, फिर राइट लिखना है, फिर आपने रूट लिखना है। यानी आप जब इस 1 रूट से शुरू करते हैं तो पहले लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो आप राइट पे आते हैं। जब आप 10 पे आते हैं तो वो तो रूट है, आपने लेफ्ट पहले लिखना है, तो आप लेफ्ट पे आते हैं। आप देखते हैं वो 8 फिर रूट है, आपने लेफ्ट पहले लिखना है, आप आते हैं 4 पे, वो फिर रूट है, आप लेफ्ट पे आते हैं, वो फिर रूट, आप लेफ्ट, आप 2 लिखते हैं। ठीक हो गया, यानी आपने सबसे पहले क्या लिखना है, 2, क्योंकि आप रूट से शुरू किया था, आप लेफ्ट पे आना चाह रहे थे, तो आपने लेफ्ट लिखा, राइट पे कुछ नहीं है तो आप फिर रूट, यानी ये 2 और 3 लिखा जाएगा क्योंकि राइट पे कुछ नहीं है। 2 और 3, आपने 4 का लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब आप 4 के जब राइट पे आएंगे तो आप लेफ्ट लिखेंगे, फिर आप यानी आप 5 लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे 6, राइट पे कुछ नहीं है तो आपने 4 का लेफ्ट भी कर लिया, राइट भी कर लिया, अब आप रूट लिखेंगे 4। ठीक हो गया, इसी तरीके से आपने 8 का लेफ्ट कर लिया है, रूट लिखेंगे 8 और राइट पे कुछ नहीं है, तो अब आप ऊपर चले जाएंगे, आपने 10 का लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, आप रूट लिखेंगे 10 और राइट पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्जल इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने ट्रावर्जल कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम जो है इंसर्शन और डिलीशन को देखेंगे। थैंक यू।